बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में और पाकिस्तान में एक आम बीमारी बनती जा रही है, लेकिन अगर इसको वक्त पर डायग्नोज कर लिया जाए तो इसका इलाज मुमकिन हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की वजह से लोग अपने सिम्टम्स को जल्दी पहचान सकते हैं, जिससे अर्ली डिटेक्शन का चांस बढ़ जाता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज पर डायग्नोज कर लिया जाए तो ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है और रिकवरी का चांस भी बढ़ जाता है। खवातीन अपने चेस्ट को खुद चेक करें और वक्त पर टेस्ट करवाना उनकी जान बचा सकता है। हमारे यहाँ खवातीन बहुत सी शाय होती हैं जो ना अपने घर के जेंट्स को बताती हैं, हस्बैंड्स को बताती हैं और ना ही किसी डॉक्टर से बात करती हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, आपको अपने डॉक्टर को अपनी ये मसला बताना चाहिए ताकि आपका बर वक्त इलाज हो सके। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर उस वक्त होता है जब छाती के सेल्स यानी ब्रेस्ट के सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं और एक खतरनाक ट्यूमर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ये सेल्स करीबी टिश्यूज में फैल सकते हैं या जिस्म के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर दो तरह का होता है, एक बिनाइन ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। सबसे ज्यादा देखने वाला जो कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर को जानना और उसको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके ब्रेस्ट में कहीं कोई गांठ या गिल्टी है, वो कैंसर है या नहीं, वो बिनाइन ट्यूमर है या कैंसरस है। दोस्तों, कैंसर हमारे जिस्म में कहीं भी हो सकता है और हमारे जिस्म का कोई भी सेल कैंसर सेल में डेवलप हो सकता है या चेंज हो सकता है। अगर ये चेंज ब्रेस्ट टिश्यूज और ब्रेस्ट सेल्स में आए, यानी वहां के जो सेल्स हैं ब्रेस्ट के, वो अगर कैंसरस सेल्स में डेवलप हो जाए और चेंज हो जाए तो उसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को जानना और पहचानना शुरुआत में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आपको ब्रेस्ट में कोई लंप होता है, को ट्यूमर होता है ब्रेस्ट में, उसको पहचानना कि वो कैंसर है या नॉन कैंसरस है। यानी बिनाइन ट्यूमर है मतलब फाइब्रोमा है या वहाँ फाइबर डिपोजिशन है वहां पर, या फैट है या नॉर्मल बिनाइन ट्यूमर है या कैंसर ट्यूमर है। जितनी जल्दी दोस्तों आप इसे जान लेंगे, आपकी जान बच सकती है। हम आपको अवेयरनेस देंगे इस वीडियो में। आपको ये बताया जाएगा कैंसरस ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर में फर्क क्या होता है, कि कैसे इसे हम पहचानें। अब बात करेंगे कि कैंसरस ट्यूमर में क्या आपको दिखेगा, कैसा महसूस होगा। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ब्रेस्ट के साइज और शेप में चेंजिंग आनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 2, आपके निपल्स के चारों तरफ आपको लाल और रैशेस नजर आएंगे। रेड कलर की धारियां रैशेस जैसी नजर आएंगी। इसके अलावा तीसरा साइन आपको जो मिल सकता है वो है निपल से अपने आप ही डिस्चार्ज होने लगेगा। थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज, पानी या हल्का सा व्हाइटिश डिस्चार्ज अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ये एक साइन है ब्रेस्ट कैंसर का। फौरन अपने करीबी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगर ये साइन आपको मिले तो आप अपने आप को चेक करें। अपनी बगल और चेस्ट को दबा के छू के देखना चाहिए। अगर बगल की तरफ आपको स्वेलिंग नजर आती है इसके इर्द गिर्द, ब्रेस्ट के इर्द गिर्द और आसपास, तो फौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करें। अगर आपको ब्रेस्ट में किसी भी जगह गिल्टी या गिठान महसूस होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, आप जिस्म को बीच से आधे हिस्से में डिवाइड करें और बिल्कुल चेस्ट के बीच में एक फर्जी लाइन बना लें। और जो आपकी मिडिल लाइन के बिल्कुल पास वाली जो गांठें होती हैं, तो उनके ब्रेस्ट में चांसेस होने के इम्कान बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर बगल के आसपास के किसी भी एरिया में आपको गांठ या पेन महसूस होता है, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब धीरे धीरे गिल्टियां बढ़ने लगती हैं। जब गिठान बढ़ती है तो उसके ऊपर और जो टेक्सचर होता है, जो नरमपन होता है, वो ब्रेस्ट के ऊपर हार्ड हो जाता है। किसी किसी कंडीशन में निपल बहुत ज्यादा स्वेलिंग कर जाते हैं और साथ ही साथ निपल इन्वर्टेड हो जाते हैं, मतलब तिकोनी शक्ल में बनके अंदर की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ब्रेस्ट में या आर्म पिट में और सीने में, चेस्ट के बीच में कॉन्स्टेंटली दर्द होता है और हर वक्त ही दर्द रहता है, दवा खाने से भी ठीक नहीं हो रहा है और आपको मुस्तकिल बुखार आ रहा है, तो फौरन अपना चेकअप करवाएं कि कैंसर आपको फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या कहीं थर्ड स्टेज का तो नहीं। डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये थे कुछ सिम्टम्स ब्रेस्ट कैंसर के।
दोस्तों अब बात करते हैं कि आप कैसे देखेंगे, कैसे पहचान सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर आपको है या नहीं। तो सबसे पहले जो लंप आपको महसूस हो उसको आपने छूकर देखना है, उसे दबा-दबा के देखना है, पल्पेट करना है। अगर आपको गठान को दबाने से गोले जैसा ना लगे, बिल्कुल गोल-गोल लगे, ऐसा लगे कि वो चारों तरफ फैला हुआ है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से चेकअप कराएँ। अगर हाथ के बगल के किनारों पे कहीं भी आपको लंप मिले तो फ़ौरन होशियार हो जाएँ, और अगर वो लंप छूने में दर्द ना करे और चौड़ा फैला हुआ महसूस हो, बिल्कुल गोल जैसा ना हो, जब आप उस लंप को पकड़ेंगे और उसे हिलाएँगे तो वो पूरी तरह से हिलेगा नहीं, तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर, फाइब्रोडिनोमा, लाइपोमा या मिक्स ट्यूमर जो कैंसरस नहीं होते, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर मिडिल एरिया में होते हैं और जब आप उनको छू के देखेंगे तो वो गोल गोल जैसी शेप के मिलेंगे, और जब आप उनको हिलाकर देखेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से हिलेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो बिनाइन ट्यूमर है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। तो अब हम आपको बताएंगे बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जब आप बिनाइन ट्यूमर को छुएंगे तो वो आपको सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा मुलायम और रबड़ जैसा होगा। मतलब आप उसको दबाएंगे तो वो फ्लैट हो जाएंगे और जैसे ही उसे छोड़ेंगे वो वापस अपनी गोल शक्ल में आ जाएंगे। अब बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर की, तो ये हार्ड होते हैं। जब आप इसको छुएंगे तो अलग सा हार्डनेस महसूस होगा और उसको आप दबाएंगे तो वो दबेंगे नहीं और गोल जैसे नहीं होंगे, वो पूरी तरीके से फ्लैट होंगे और फैले हुए होंगे। तो ऐसा आपको दिखे तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी ब्रेस्ट कैंसर होता है। दोस्तों बिनाइन ट्यूमर पेनफुल होते हैं, मतलब जब आप उनको दबाएंगे तो हल्का सा आपको पेन होगा, जो नॉर्मल ट्यूमर होते हैं। और जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं वो पेनलेस होते हैं, यानी इनको कितना भी दबाएं या हिलाएं वहां कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। बिनाइन ट्यूमर को छुएंगे तो महसूस होगा कि गांठ कहाँ तक है, लेकिन कैंसरस ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर को छुएंगे तो महसूस होगा कि गांठ कहाँ तक है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसरस ट्यूमर में आपको छूने पे महसूस ही नहीं होगा कि कहाँ तक ट्यूमर फैला हुआ है। बिनाइन ट्यूमर में निपल में कोई भी सिम्टम नजर नहीं आते, लेकिन कैंसरस में निपल के चारों तरफ स्वेलिंग, रेडनेस और निपल अंदर घुस जाते हैं। दोस्तों ये एक खामोश मर्ज है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आपको ब्रेस्ट में गिल्टी या सख्ती महसूस हो सकती है। इसके अलावा चेंज इन ब्रेस्ट साइज एंड शेप, जिल का सूजना या आपके निपल्स में सिलवटे पड़ना, निपल्स का क्रैक होना, निपल का तिकोनी शक्ल लेकर बिल्कुल अंदर की तरफ धंस जाना। इसके अलावा निपल से गैर मामूली डिस्चार्जेस का इखराज या निपल का अंदर की तरफ मुड़ जाना इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो खवातीन में इसका खतरा बहुत ज्यादा होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये खतरा बढ़ता जाता है, खास तौर पर 50 साल के बाद। लेकिन हमने इसे यंग गर्ल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हम देखने को मिले हैं, जो कि 25 से 26 साल तक की उम्र की बच्चियां होती हैं, उनमें भी ये सिम्टम्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा जेंडर, इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स में है। इसके अलावा हार्मोन एक्सपोजर, ज्यादा देर तक एस्ट्रोजन का असर, मसलन इब्तिदाई माहवारी, देर से मेनोपॉज या हार्मोन थेरेपी इसका खतरा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टाइल फैक्टर, ओबेसिटी, अल्कोहल का इस्तेमाल, जिस्मानी सरगर्मी की कमी और नाकिस ग़िज़ाएं इस खतरे से जुड़े हुए होते हैं। तो अब हम इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं। इसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम होता है, चेकिंग फॉर लम्प, एबनॉर्मलिटीज और चेंजेस इन द ब्रेस्ट। इसके अलावा हम मेमोग्राम्स में एक्सरे के जरिए ब्रेस्ट का मुआयना करना, ताकि इब्तिदाई मरहले में कैंसर का आपको पता चल सके। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड और एमआरआई के जरिए हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा बायोप्सी की जाती है, ब्रेस्ट के टिश्यूज का सैंपल लेकर उसका माइक्रोस्कोप के जरिए मुआयना किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपको जो ट्यूमर है, जो गांठ है, वो आपकी बिनाइन है या फिर कैंसरस है। दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो इसमें बहुत सी मेडिसिन यूज की जाती हैं, जैसे कोनियम है, एक मदर टिंचर है, स्क्रोफोलेरिया, हाइड्रास्टिस, फाइटोलक्का डिकेंड्रा, कल्केरिया फ्लोर, ब्राइटाकार, पल्साटीला, ग्रेफाइट्स, ब्रायनिया, लेपिस एल्बा।
तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो हम ब्रेस्ट कैंसर में होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाइयाँ मरीज़ा की सिम्टम्स को देखकर दी जाती हैं। इसमें मैं मेडिसिन आपको डिटेल से नहीं बता रही क्योंकि ये एक क्रॉनिक और एक खतरनाक पेचीदा मसला है। अगर आपको ऐसी कोई अलामात आए तो मेरा मकसद सिर्फ आपको ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक अवेयरनेस देने का था। आप जान गए होंगे कि अगर आपको अपने ब्रेस्ट में कोई गांठ, गिल्ठी या कुछ ऐसा कुछ महसूस होता है, आपको कहीं ब्रेस्ट कैंसर का खतरा तो नहीं, तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा कीजिए, उनसे मिलिए और इसमें बिल्कुल घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप होम्योपैथिक इलाज कराना चाहते हैं तो अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से जाके मिलिए। दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ज़रिए इलाज मुमकिन हो सकता है। होम्योपैथी हर पेशेंट का इलाज उसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करती है। कैंसर का इलाज करते वक्त पेशेंट के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सिम्टम्स को ध्यान में रखा जाता है। हर पेशेंट के सिम्टम को देखते हुए उन्हें स्पेसिफिक रेमेडीज दी जाती हैं, जैसे जो गांठ को श्रिंक करती हैं और पेन को कम करने में बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन बॉडी के इम्यून को बूस्ट करती है ताकि बॉडी खुद से कैंसर सेल्स का मुकाबला कर सके। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करते वक्त पेशेंट के इमोशनल्स और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाता है क्योंकि एंजाइटी और फियर भी इलाज पर असर डालते हैं। अगर ऐसा कोई खौफ और फेयर है तो हम उसमें इग्नेशिया, नेट्रम्योर और एंजाइटी को ये दवाएं मैनेज करने में बहुत मदद करती हैं। होम्योपैथी में हर पेशेंट का इलाज उसकी स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक किया जाता है और ये बॉडी के ओवरऑल बैलेंस को रीस्टोर करने पर फोकस करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।